उठो चिराग उठाओ, ये आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ, ये एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बाबूजी, बाबूजी, ये सब क्या है बाबूजी? ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? बाबूजी को काफी दिनों से जांच चल रही थी, आपको शायद पता नहीं। मैं शहर में था। इन पर फर्जी बीपीएल कार्ड जारी करने और अयोग्य लोगों को कार्ड दिलवाने का आरोप है। इसके अलावा जालसाजी और रिश्वत लेने का आरोप भी है इन पर। तो मैं गलत नहीं सोच रहा, और आप मुझसे ये सब छुपाते रहे। क्यों बाबूजी, क्यों? बेटा, क्या करोगे जानकर? मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम शहर लौट जाओ। और क्या होता उससे? कम से कम अपने बाप के हाथ में हथकड़ियां देखने का तो मौका नहीं मिलता तुम्हें। और वहां शहर में ये सब जानकर मुझे तकलीफ होती, वो किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, यहां तक कि मेरे दोस्त उपन और जीत भी चुप रहे। दोस्त बाप को जेल भिजवाकर बेटा दोस्ती निभा रहा है। क्या मतलब? जाके पूछो अपने उन दोस्तों से जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी ना कटवाने की। सारे समाज के सामने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी। नहीं बाबूजी, दोष उनका नहीं, दोष तो आपका है। खैर कानूनी काम किया आपने, रिश्वत ली आपने। उन्होंने तो वो किया जो उन्हें करना चाहिए था, जो सही था। वाह मेरे सपूत, वाह। चलिए इंस्पेक्टर साहब। Natasha, thanks for this number. Come on, Karan. You don't have to say that. Hello. Mr. Rathodi. Yes. Karan. Karan. Karan Pardani. ये नंबर तुम्हारे पास? मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। जेजे साहब के बारे में सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। चौथे में नहीं आया? वो मैं एक्चुअली यहाँ कहाँ था? सिंगापुर में था। कैसे हो तुम? अच्छा, मिलना चाहता हूँ तुमसे। क्यों? आई मीन श्योर, व्हाई नॉट? अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। काम जरूरी है, मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है, इसलिए अच्छा होगा आप आनाकानी ना करें। क्योंकि हेलो 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 क्योंकि अगर मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता तो मुझे ये भी पता हो सकता है कि तुम कहाँ हो, एक्चुअली कहाँ छुपे हो, है ना? और उससे पहले कि तुम वहां से भागने की कोशिश करो, मेरे हाथ वहां तक पहुंच जाएंगे। मैं ऐसा क्यों करूंगा? बेहतर होगा आप ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे प्यार भरे मामलों में मुझे जोर जबरदस्ती मार काट अच्छे नहीं लगते।
दरअसल बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी मुझे ये जानने की कि मेरे डैड को धोखा देने की हिम्मत तुमने जुटाई कैसे। इट्स अमेजिंग, यू नो। एक दो तीन, ठीक से करो। 1 2 3, 1 2 3, हाथ एक साथ। 1 2 3, हाथ ऊपर। 1 2 3, 1 2 3, एक साथ। 2 3 4। ये क्या हो रहा है? तुम छोरियों की हिम्मत कैसे हुई इन गांव भर के भिखमंगों को बड़े घर में घुसाने की? किससे पूछकर लेकर आई हो इन्हें यहाँ? मुझसे। मैं लाई हूं इन्हें यहाँ अपने घर में। गांव में नृत्य नाटिका हो रही है, उसी की रिहर्सल कर रहे हैं ये। मतलब अब यही सब होगा बड़े घर में? कंगलों का नाच। ये कंगले नहीं है माँ जी, और जहां तक बात है इस बड़े घर की, तो बड़े घर की अपनी रीत रही है। गांव की सेवा करने में बड़ा घर हमेशा से आगे रहा है, तो बस मैं उस परंपरा को निभा रही हूँ। अच्छी बात है भाई, जो मन में आए वही करो। अब चाहे बड़े घर को अस्तबल बनाओ, चाहे धर्मशाला, चाहे अनाथालय। राजा, हमें माफ कर दो, पर यह बात कहने की हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हम तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे राजा। तुम यकीन करो, बीपीएल कार्ड को लेकर पूरे गांव भर में हंगामा मचा हुआ था। बहुत से गरीब लोगों का हक छीना गया, और अपना दुलारे है ना, बेरहमी से पिटाई की गई थी उसकी। फिर पुलिस की कार्रवाई भी हुई, ब्लॉक के अधिकारियों ने जांच की, यहां तक कि डीएम भी जनसुनवाई में आए थे। हमारा तुम्हारे बाबूजी से कोई जाति बैर तो है नहीं। तुम लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं। ये सब कहकर तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं जानता हूं, मेरे बाबूजी के लिए नैतिकता कोई मायने नहीं रखती, और ये बात उनके साथ आज से नहीं, बहुत वर्षों से। और मैंने तो कई बार उनसे कहा भी कि बाबूजी, गलत रास्ते इंसान को गलत नतीजों की ओर ले जाते, पर उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। मैं उनकी त्रुटियों के लिए उनकी ओर से गवाही तो नहीं दे सकता, और ना कभी दूंगा। पर वो पिता है मेरे, मैं उनको त्याग भी नहीं सकता। हम समझते हैं राजा, और हम तुम्हारे साथ हैं। राजा, अब आगे क्या करोगे? शहर जाओगे क्या? बाबूजी तो यही चाहते कि मैं शहर जाकर कोई नौकरी कर लूं, पर मैं गांव में ही रहूंगा और उनके पापों के लिए पश्चाताप करूं, गांव वालों के लिए और उनके लिए
बाबूजी के कारण कष्ट हुए, उनके हित में अपना योगदान दूंगा।